खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेगुनाह शहरियों का कत्ल और रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी, सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। अफगान सरहद के दोनों जानिब जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 29 दहशतगर्द हलाक। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में फिजाई कार्रवाई में 3 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। 25 दहशतगर्द मारे गए, भारी तादाद में असला और गोला बारूद तबाह। बाजौड़ में ऑपरेशन के दौरान खारजी कमांडर खान फरोश और जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत मारा गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार से था। अमन की कोशिशों का मतलब कमजोरी नहीं, मुल्की सलामती और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कार्रवाइयों की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में अता तारड़ ने कहा कि हालिया खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और रेंजर्स कैंप कराची पर हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। वफाकी एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत एंटी टेररिज्म ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक गैर मुल्की पैसे और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बंद नहीं हो जाती। عثمان علي وما جماعة الأحرار سره أنا إلى ودري نور كسانو يو عبد الهادي يو كذي جانان نميدو يو كذي عمر فاروق نميدو عبد الهادي ما هو دي مستسوير راو خد مرشد جانان شاغ أخي أو بامي والزول أخا عمر فاروق دن جاني أو بيمان جداش مو خد أبو وزي كذي دي عبد الهادي أنت بلغ دي पाकिस्तान। कराची में रेंजर्स कैंप पर होने वाली दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी। अफगानिस्तान में हुई गिरफ्तार दहशतगर्द के सनसनीखेज इंकशाफात। हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमात अल अहरार को अफगान तालिबान रजीम की हिमायत के शवाहिद सामने आ गए। जख्मी दहशतगर्द ने अपना नाम उस्मान अली बताया। कहा, जलालाबाद अफगानिस्तान से आया हूँ, ताल्लुक जमात अल अहरार से है। मेरे साथ 3 दीगर साथी अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा गया। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर बम फेंका था। 7 रोज कबल अब्दुल हादी के पास आए थे। हमें एक ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया। हमले में इस्तेमाल होने वाला असला अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। वज़ारत दाखिला का बड़ा फैसला, बगैर वीज़ा मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंतजामिया को अहकामात जारी। अब गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी भी अफगान शहरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले गिरफ्तारी होगी, फिर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। आबनाए हरमुज़ से मुतालिक तनाज़े का हल। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले बंद करने पर मुत्तफ़िक। कल दोहा में अहम मुज़ाकरात का इम्कान। आबनाए हरमुज़ से मुतालिक बाकी मानदा इख्तिलाफ़ात पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात में अमरीकी तकनीकी टीम के सरबराह निक स्टीवर्ट भी शरीक होंगे। व्हाइट हाउस ने इस पेशरफ पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात, ताउन जारी रखने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि इलाकाई ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इराकी वज़ीर आज़म ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए कहा कि इराक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत को अहम समझता है। हुदूद में रहो वरना सख्त जवाब मिलेगा। ईरान की बहरीन को सख्त वार्निंग। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं, अगर बहरीन ने ऐसे इक़दाम जारी रखे जो ईरान के खिलाफ समझे जाएं तो तेहरान मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दे सकता है। बहरीन को अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाएं। आबनाए हरमुज़ में कशीदगी, तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रांड क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 58 सेंट इजाफे के बाद $72.57 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 88 सेंट महंगा, नई कीमत $70.11 फी बैरल की सतह पर आ गई। एशिया स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद इसराइल का जनूबी लेबनान पर नया हमला। हिज़्बुल्लाह के मुबैना ज़ेर ज़मीन अस्करी ढांचे को निशाना बनाने और 200 मीटर तवील सुरंग तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक हमले से कबल अमरीका को भी आगाह किया गया था। लेबनानी हलकों का कहना है कि ऐसे हमले जंगबंदी और मुआहदे के रूह के मुनाफी हैं, खित्ते में कशीदगी को दोबारा भड़का सकते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रास्तनौरा में पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में 14 सऊदी शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। एक्ट साहब का ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जाँ बहक अफराद के अहल खाना और सऊदी अरब के बिरादर अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार का हेलीकॉप्टर हादसे में 14 जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इज़हार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया पेशरफ और बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। इसहाक डार का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इज़हार भी किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तली की अपीलें खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। दरखास्त काबिल समाअत मानकर भी मुकदमे के निकात नजरअंदाज किए गए। दौरान कैद बीनाई का आर्जा लाहक हुआ, इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल किया गया। शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई ना देना नाइंसाफी है। दरखास्त का मतन ने सदा की कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सजा मुअत्तल की जाए। सिंध असेंबली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई 1600 कटौती की तहरीक मुस्तरद। नए माली साल में 720 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों, कराची में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 206 अरब रुपए रखे गए। 165 अरब रुपए के ज़िम्नी ग्रांट्स की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास आज होगा। 286 अरब रुपए से जायद मालियत का बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना कासिम मजीद बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तालीम के लिए 57 अरब रुपए जबकि सेहत के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। नून लीग के MPA जलाल खान की वेबनोशी की वीडियो वायरल। कानून साजी के लिए भेजे गए नुमाइंदे ऐवान का तकद्दुस धुएं में उड़ाते रहे। शहरियों की इस गैर संजीदा रवैये पर शदीद तनकीद। स्पीकर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। तेज रफ्तारी मजीद 2 अफराद की जान ले गई। कराची में बल्दिया स्पाको रोड पर कब्रिस्तान के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त अब्दुल मजीद और अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 330 किलोग्राम से जायद मंशियात बरामद। 8 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 थाई शहरियों और खातून समेत 16 मुल्जिमान गिरफ्तार। ANF ने मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। दुनिया में जहीराबाद की रिहायशी 16 साल घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज्यादती। मुल्जिमान तबीयत खराब होने पर मुतासरा लड़की को अस्पताल छोड़कर फरार। थाना सिटी चूनिया में बच्ची की वालिदा की मुद्दत में 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाइला फैसल ने फोन कॉल करके बेटी को घर बुलवाया। उसके बाद नदीम और फैसल नामालूम मकान में ले गए जहां मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा लड़की की वालिदा का इल्जाम। रोशनियों का शहर कराची अंधेरों में डूब गया। कहीं 18 तो कहीं 12 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद शहरी बिजली से महरूम। लाहौर में भी शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की घंटों बंदिश। बिजली न होने से पानी भी नायाब होने लगा। घरेलू मामलात और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 जुलाई तक वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क के शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर से मानसून का आगाज होने का इम्कान। ग्लेशियर पिघलने, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तौदे गिरने का भी खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। सयाहों, मुसाफिर और मकामी अफराद को ग्लेशियर से निकलने वाले नदी नालों और दरिया के किनारों से दूर रहने की हिदायत। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत का नाकिस कंट्रोल, शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज मुल्क के अंदर भी गुंडागर्दी पर उतर आई। महफूजा जम्मू कश्मीर के जिला कश्तवाड़ में भारतीय फौज ने पुलिस एहलकारों को अपनी बर्बरियत का निशाना बना डाला। भारतीय फौज के दर्जनों एहलकार इथोली थाने की 4 दीवारी फलांग कर अंदर दाखिल हुए। असला और लाठियों से लेस एहलकारों ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर तशद्दुद और तोड़फोड़ की। पुलिस ने मेजर और कमांडिंग ऑफिसर समेत मुतादिद फौजी एहलकारों पर इक़दामी कत्ल और हमले की FIR दर्ज कर ली। भारत में 2 साला क़याम के बाद शेख हसीना वाजिद का वतन वापसी का ऐलान। अपनी खुद साख्ता जिला वतनी के दौरान एक इंटरव्यू में यह ऐलान किया कि वो रवां साल हर रुकावट अबूर करते हुए वतन वापस आएंगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक शेख हसीना की मुमकिना वापसी बांग्लादेश की सियासत में एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। यूरोप में शदीद गर्मी ने तबाही मचा दी। 1300 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़िश्ता 5 रोज में अमवात की 327 तक तादाद जा पहुंची। कई ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। अस्पतालों, रेस्क्यू इदारों और इमरजेंसी सर्विसेज पर गैर मामूली दबाव। इमदादी कॉल्स में भी नुमाया इजाफा। जर्मनी के मशरकी शहर लेप्जिग में शदीद गर्मी के बायस ट्राम सर्विस मुतासिर। हुक्काम के मुताबिक शदीद दर्जा हरारत से सड़कों का एस्फाल्ट पिघल गया है। कई मकामात पर ट्राम की पटरियां और ज्वाइंट्स भी मुतासिर। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफिका मंजूरी। इजलास में PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने और PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दी गई। मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला।